हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10th का मैथ। याद रखना, क्लास 10th का मैथमेटिक्स जिसको गणित बोलते हैं, ये अनिवार्य सब्जेक्ट होता है जिसका एम भी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको लेके आए हैं। ठीक है ना। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा। देख सकते हो आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है। पूर्णांक 100 मार्क्स होता है, यानी कि पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स। ठीक है। आपको विषय कोड भी दिया रहेगा एग्जाम में, सेम कंडीशन रहता है। ये 2024 एग्जाम के लिए होगा, वीएसवी के एग्जाम के लिए। ये मैथमेटिक्स से याद रखना। चलिए लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे निर्देश है, निर्देश खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें शायद हमको बताने की जरूरत नहीं। आपको एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको ओनली 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। देख सकते हो यहाँ पे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से केवल केवल आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है ना, 50 गुणों में 50 नंबर का। तो मैं क्वेश्चन की ओर शुरू करता हूं, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? तो आपका ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे 4 हो जाता है, कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो होता है 4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है। यह 2 नंबर क्वेश्चन कहा क्या पाई है। देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये आपको याद भी होगा, 22/7 होता है पाई का वैल्यू। यह बेसिकली 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। वैल्यू नहीं, पाई एक होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू दे 22/7 तो परिमेय संख्या होता है। ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा गया है। अपरिमेय संख्या कौन होता है आपको पता ही है। ठीक है। देखो यहाँ पे 3/12, यहाँ 3/12 है, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 मरतबे, और 4 का रूट 2 आ जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे यह देखो 2 से कट जाएगा 10, 5 मरतबे, 5 रूट हो जाएगा रूट 5, यानी कि यह अपरिमेय संख्या होगा। आगे हम जानकारी लेके दे लू, 7 से 7 कट जाएगा 1 आएगा, रूट 1 का वैल्यू क्या 1 होगा, परिमेय संख्या। और रूट 2 गुने रूट 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, यानी कि 2 वैल्यू आएगा, परिमेय संख्या। यह आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो संख्याओं के लौसक तथा मौसक बराबर है तो संख्या होगा। देखिए दो संख्याओं का लौसक और मौसक अगर बराबर है तो उसका संख्या होगा, यानी कि संख्या एक दूसरे के बराबर होगा। जब एक दूसरे की संख्या जब बराबर हो, अगर ए इक्वल टू बी, ए बी का मौसक लौसक अगर एक दूसरे से बराबर है, ए बी आपस में बराबर होगा। ए बी क्या होगा? आपस में बराबर, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव फ्रैक्शन में दे रखा है, 0.29 पर रेकरिंग दे रखा है, जिसको बार बोला जाता है। सिंपल कुछ नहीं करना, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 99 चलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 29 कौन क्या हो जाएगा, दो संख्या है तो 9, 299 हो जाएगा। ऐसा 29/99 ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन डी में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन डी इसके लिए राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो 6 नंबर कह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 6 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे, देखो क्या कहा। क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे देखो, 1 माइनस यहाँ पे क्या, 1 माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के बात किया गया है। तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। आगे वैल्यू जब ज्ञात करेंगे इसका तो क्या आएगा? 1 तो रहेगा -3/4, 3/4 हो जाएगा। इसका लॉसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 टोटल कितना होगा? 1/4 आया, 1/4। तो 1/4 कहाँ आंसर है? देखो देखो राइटिंग थोड़ा सा गंदा है मेरा, तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव संख्या यहाँ पे शांत है। शांत दशमलव संख्या पूछा गया, तो जिसका हर का जो गुणनखंड होता है 2 और 5 2 और 5 होता है, जो उसका क्या होता है 2 और 5 होता है, तो यह शांत होता है। क्या हो जाएगा? शांत किसका होगा? तो यहाँ पे यहाँ देखो 40 का अगर करेंगे तो आराम से 2 और 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसका नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, ना इसका आएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में दशमलव प्रसाद अशांत है, मतलब निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है? इसका फटाक से जवाब दो, आपके लिए 5 सेकंड में देता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में आप बता दो, यहाँ पे 5 सेकंड में आप बताओ, 5 सेकंड में फटाक से बताने के प्रयास करो, 5 सेकंड में बिल्कुल। चलो यहाँ पे अशांत, अशांत क्या होता है? देखो अशांत किसका होगा? यह तो होगा नहीं। ठीक है, 8 का ये तो होगा नहीं।
इसका तो क्या शांत है, इसका भी 5 आएगा शांत है, यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी है, यह हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में थोड़ा वेट करना, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, सॉरी डिले करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कहा 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है। देखो अगर 400 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, चलो यहाँ पे 400 लिखते हैं, ठीक है 400। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 200 आया, ठीक है। क्योंकि 5 की घात पूछ रहा है ना, तो 5 का लगाएंगे, 2 से नहीं लगाएंगे, 5 से लगा देंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काम करेंगे 5 से लगाकर, 5 से लगाना, 5 का पूछ रहा है ना, तो 5 का कितना आएगा देखते हैं यहाँ पे। चलो तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 5 से लगाएंगे तो 80 आएगा। अगर 5 से लगाएंगे तो 8 पचे 40, यानी कि हो जाएगा 80, ठीक है। तो और फिर 5 से लगाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16। अब तो 5 से नहीं कटेगा, यानी कि 5 का जो घात है, पावर है, डिग्री है, 2 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। यदि 130 को हम लिख 130 इसको 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा इसका कितना है, मौसा, मौसा 130 और मौसा जो होगा 130 और 15 इक्वल टू मौसा एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बात, 130 और 15 का जो कभी भी मौसा आएगा, तो कभी भी मौसा आएगा तो यानी कि याद रखना उसका मौसा तभी आएगा, यानी कि 5 से जो कटता हो उस वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं। देखो 5 से कटने वाला एक है ही है, ये तो है नहीं, ऐसा बोलो क्योंकि 8 कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 10 का, क्योंकि यही आपको 5 से डिवाइड होगा, यही इसका मौसा होगा, इसलिए एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का 15, वाई का 10, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 का यहाँ पे क्या है? परिमेयकरण गुणांक पूछा गया है, परिमेयकरण गुणांक की बात किया गया। तो सबसे पहले परिमेयकरण गुणांक की बात करें, यह क्या है? तो परिमेयकरण, अगर इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो कितना से गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखो अगर हम चाहें तो 125 का अगर हम देखो रूट में अगर 125 है, मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। चलो 125 है, थोड़ा राइटिंग मेरा गंदा है, अगर इसको लिखने चाहो तो क्या लिख सकता हूँ, 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकता हूँ, इजी तरीका से बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो इसमें तो एक 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 5। अगर इसमें एक और 5 से गुना कर दिया जाए आराम से हो जाएगा, तो 5 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या बचा, इसमें परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा, तो रूट 5, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हो, 12 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य पूछा गया है, तो सहभाज्य कौन है, तो सहभाज्य आपके सामने जो ऑप्शन देखो, यहाँ पे सहभाज्य की बात करें तो सहभाज्य यहाँ पे 9 और 16, 9 और 16 सहभाज्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहभाज्य, यानी कि ऑप्शन जिसका सहभाज्य कर सकता हूं, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकता हूं, देखो 9 और 16 का ज्ञात कर सकता हूं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रेखीय बहुपद रेखिक बता गया है, तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होता है वह इसके लिए क्या 1 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है, तो सिंपल है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1, यानी कि 1 है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कहा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक को यदि 4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए क्वेश्चन कहा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। इसमें आपको अल्फा दे रखा है -4, बीटा दे रखा है 7, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, चलो माइनस तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस 7 हो जाएगा इंटू एक्स
प्लस क्या होगा, अल्फा है तो अल्फा क्या है, 7 है, सॉरी अल्फा -4 है और 7 है, -4 में 7 से गुना करूंगा 28 हो जाएगा, यानी कि -28। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -28 लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पे -28 लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको आपको पता है मैं यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे -28 कैसे हुआ, क्योंकि अल्फा का वैल्यू -4 है और 7 है, बीटा का वैल्यू, इसलिए 7 में 4 से गुना करेंगे -28 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -28। चलो इसका हल करेंगे तो मेरे पास जो प्राप्त होगा वह x², और यहाँ पे देखो -4 में से 7 गया, 7 जोड़ना है यानी कि 3 हो जाएगा, तो -3, तो -3x हो जाएगा, तो यहाँ पे -3x -28। ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन सी में देखो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर जो क्वेश्चन कहा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 5 है और गुणनफल अल्फा बीटा 6 है, तो इसका बहुपद क्या होगा। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, इसका होता है x² प्लस अल्फा बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस मैं कर देता हूं। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा, क्या होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो गया। देखो यहाँ पे x² तो x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दे रखा है, तो 5x प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू 6 है, तो ऐसा ऑप्शन देखो 16 का, तो 16 में देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में x² - 5x प्लस 6, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, यदि एक बहुपद है y² - 6y प्लस 8 के शून्य का अगर अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है, ये आपको पढ़ा भी रखे हैं पहले भी। अल्फा बीटा का जो डायरेक्ट हम सूत्र लिखेंगे C/A होता है। इसके लिए C क्या है, C आपके सामने 8 है, देखो यह C है, A है ये, यह B, यह C, यानी कि इसका सिर्फ गुणनफल, यानी कि जो इसमें इससे गुना, इसमें क्या है 1 से गुना हुआ है, इसमें 6 से, इसमें 8 से, C यानी कि C क्या है 8 है, और यहाँ पे A क्या है, ये 1 है, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलो यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे बहुपद एफ एक्स 3x² - 7x + 2, तो यहाँ पे f -1 का मान, यानी कि सिंपल कहा, यानी कि जहां जहां x है वहां पे -1 डाल दो, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखूंगा, गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -7 में -1 से गुना करूंगा तो +7 हो जाएगा, +2, इसको करेंगे तो 3 + 7 + 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 12, यानी कि 12 आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुपद x² - 3 का शून्यक है, सिंपल हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। आगे याद करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ±√3, तो ±√3 ऐसा ऑप्शन देखो, तो ऐसा ऑप्शन नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो x बराबर क्या हो जाएगा, एक होगा √3, इसको प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं, एक होगा -√3, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32 का हल है। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है, इसको 3-4 तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, बहुत सारा विधि है जिसके ज्ञात कर सकते हैं x और y की वैल्यू, लेकिन वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू दोनों में डाल के देखेंगे 0 के बराबर हो जा रहा है, या जो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 6 डालते हैं तो छठा का 36 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 36 में से 12 घटा तो 0 आया, तो नहीं, यानी कि तो नहीं होगा नहीं। सेकंड देखो, सेकंड में 6 में x का वैल्यू अगर 2 डालता हूँ, x का वैल्यू 2 डालूंगा 6 दूना 12, और एक y की वैल्यू 6 डालूंगा तो 6 दूना 12, तो 12 में से 12 गया 0, ये कहने की ये तो मेरा काम कर रहा है। अगले का मैं देखता हूँ, अगर 2 यहाँ पे डालता हूँ तो 10 दूना 20 प्लस, तो प्लस, और 2 गुना 2 गुना 6 क्या हो जाएगा 12, 20 और 12 क्या 32, यानी कि 32 के बराबर आया 0 के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चेक कर सकते हो, कोई मैच नहीं करने वाला, कोई मैच नहीं करेगा, यह डाल के देख लो, तो छठा के 36 आ जाएगा x का वैल्यू, और -2, तो माइनस छठा में 36 में से 4 घटा 32 = 0, कभी नहीं हो सकता। यह देख लो आप, x का वैल्यू 2 डालोगे यहाँ पे तो 12 आ जाएगा, 12 में से यहाँ पे डालोगे 4 घट जाएगा, क्योंकि y है, y का वैल्यू 2, 2 में 2 से गुना करके 4, 12 में से 2 गया 8,
कभी नहीं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चेक करके भी मैंने बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस चलता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा यहाँ पे पूछ रहा है 12x प्लस 9y इक्वल टू क्या है 15 समांतर है। क्या समांतर है? तो p का वैल्यू क्या है? समांतर कब होता है? तो समांतर होने के लिए सबसे पहला होना चाहिए a1। समांतर का सूत्र होता क्या है मैं बताता हूँ। a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 इक्वल टू सी टू, यानी कि ये नॉट इक्वल टू होता है, यानी कि बराबर नहीं होता। यानी कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ ए वन का वैल्यू क्या है 4 है, अपॉन क्या है ए टू का वैल्यू 12 है, इक्वल टू बी, हाँ क्या हो जाएगा, बी वन का वैल्यू पी है और बी टू का वैल्यू 9 है। चलो इसको काटते हैं, तो 12 से 4 कटेगा 3 मरतबे, ये 3 से 9 कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो 21 का 3 कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा समीकरण समीकरण निकाय x प्लस टू वाई इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 क्या है, अनगिनत हल है। अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है? अनगिनत हल कब होता है? अनगिनत हल होने के लिए आपका होना चाहिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बेसिकली कब होता है? जब अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल होने के लिए यानी कि मैं किसी से किसी इक्वल कर दूंगा तो काम मेरा बन जाएगा। जैसे कि मैं आप इसका काम करता हूं, तो b1 का वैल्यू डाल देता हूं, b1 का वैल्यू 2 है और v2 का वैल्यू k है। हाँ, v2 का वैल्यू क्या देख सकते हो, k है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1 का वैल्यू x है तो x के साथ ही कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा अपॉन x का इसके साथ a2 का वैल्यू 5 है। चलो यहाँ पे ज्ञात करता हूँ, तो k का वैल्यू ज्ञात करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो k का वैल्यू 10 आ जाएगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k और 5 5 टू जा 10 हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू 10 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए द्विघात समीकरण यानी कि एक स्क्वायर होना चाहिए, सबसे पहला बात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में यह देखा नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यू दे रखा है तो ये कभी नहीं होगा। अभी इसमें देखो, इसमें और इसमें चुनना है, तो सबसे पहले बात देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे टू एक्स है, तो यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ये भी हो सकता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, कोई नहीं। इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन इधर अगर एक्स स्क्वायर है टू, यहाँ पे देखो एक्स में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, ऑलरेडी इधर 2x स्क्वायर है, इससे यह कट जाएगा, यानी कि होगा नहीं। तो हमारे पास बी राइट हो जाएगा। चेक कर सकते हो कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 3x प्लस 4। मैं आपको बनाकर बताता हूँ इसको कैसे होगा। उसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आएगा क्या, मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab है प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3x प्लस क्या हो जाएगा 4 12, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 4 है 12 चल जाएगा इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4x, 4x और ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, सिर्फ x बचेगा प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 बचेगा इक्वल टू 0। ये 0 ले सकते हैं, ये अब इसके लिए क्या है, द्विघात बहुपद है, देख सकते हो द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यह आपको गलत है, यह गलत है, यह गलत है और यह गलत है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना दे रखा है, यहाँ पे मूल पूछ रहा है, ये मूल्य क्या होगा? तो मूल्य आपको ज्ञात करने के लिए पता है, मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 4ac होता है अपॉन क्या होता है 2a होता है। क्या होता है 2a। अब देखो इस समीकरण के लिए क्या है, a का वैल्यू p है, अब b का वैल्यू q है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे q माइनस q, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस q और प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है p है, ए पी, c की जगह r है, ए पी आर अपॉन क्या हो जाएगा 2r, और a है 2p हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो
यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2p, यहाँ 2p। आगे देखिए यहाँ पे q है, इसके आगे माइनस नहीं है यानी कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस q है लेकिन ये गलत है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये गलत हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो माइनस q है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस, देखो प्लस है, यहाँ बीच में प्लस दे रखा है जो कि माइनस होता है, और यहाँ पे आर नहीं यानी कि ये गलत है। ऑप्शन देखो माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 जो कि सेम है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 कि यहाँ पे मूल्यों की प्राकृति होगी। यह मूल्य कैसा है, यह मूल्य कैसा है, यह क्वेश्चन कहा गया है, तो यह वास्तविक और समान है यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे समीकरण, ये समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल्यों का योग पूछा गया है। तो मूल्य का योग क्या होगा, तो मूल्य के योग की बात कर ले तो मूल्य का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल्य का योग पूछा गया है, तो मूल्य का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। मूल्य का योग क्या होगा, 6 कैसे होगा, देखो यहाँ पे मूल्यों का योग ज्ञात करने के लिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ये होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का वैल्यू दे रखा है -18 यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस यानी कि 18 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ए का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 से 18 कटेगा 6 मतलब है, यानी कि इसका वैल्यू आया 6, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 6 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल्य एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे व्युत्क्रम होंगे यदि क्या होगा, एक दूसरे से व्युत्क्रम होंगे यदि क्या होगा उसमें, यदि उसके बीच c प्लस ए हो या ये a इक्वल टू सी हो या c इक्वल टू ए, यानी कि ऑप्शन बी राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली, यहाँ पे समांतर श्रेणी कहा गया जिसको एपी कहते हैं, आपको आगे जब आगे क्लास में जाइएगा तो एपी जीपी पढ़ना पड़ता है। तो समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद ज्ञात करना है, तो 15वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैं चलूँ यहाँ सबसे पहला जो यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है यह ए है, और इसको मान लेते हैं बी, चाहे ए2 मान लेते हैं, ए1 मान लेते हैं। ए बराबर आपको दे रखा है और डी बराबर पता करना है। डी क्या होता है, जो समांतर सर्वांतर होता है जिसको बीच का अंतर बोलते हैं। तो क्या होता है, ए2 माइनस ए होता है या बी माइनस ए होता है। अगर यह बी है या ए है तो बी माइनस ए, यानी कि 1 में से अगर 1/2 घटाऊंगा तो हमें 1/2 प्राप्त होगा, यानी कि हमको डी सर्वांतर प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया। हमको 15वां पद ज्ञात करना है, यानी कि एन 15 ज्ञात करना है, यानी कि ए 15 ज्ञात करना है। ए 15 ज्ञात करने के लिए हमको ए 15 ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, ए 15 ज्ञात करने के लिए सीधा है ए प्लस 14, सीधा 14 डी लगा देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 1/2 है, और डी का वैल्यू क्या है, हाँ 1/2 प्लस 14 गुने क्या हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 7 मतलब है। चलो देखो यहाँ पे लसा लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 14 यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, तो 15/14 2, जो कि ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी पहचानने का सीधा ट्रिक है, एक दूसरे का बीच का जो अंतर होना, सर्वांतर जिसको बोलते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं, वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखोगे तो ज्ञात करो बराबर है, इसमें बराबर है, मुझे यह नजर आ रहा है, देखो इसके बीच यहाँ पे 4 और 10 इसके बीच का अंतर 6 है, 10 और 15 के बीच का अंतर 5 है, यानी कि ये बराबर नहीं है। इसके अंतर 5 यानी कि एक दूसरे से बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना पड़ता है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सर्वांतर 3 हो तो इसका बराबर पद सिंपल दे रखा है, यानी कि आपको बराबर ए 12 ज्ञात करना है, जिसमें पहला पद दे रखा है यानी कि ए दे रखा है, तो ए होता है ए प्लस क्या हो जाएगा बराबर पद, यानी कि 13 गुना क्या हो जाएगा डी होगा बिल्कुल। ए का वैल्यू 9 दे रखा है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 गुने -3, ज्ञात करेंगे तो 9, यहाँ पे आगे ज्ञात करें तो 9 और माइनस क्या हो जाएगा 13 में कितना है 3 है, 13 3 39 यानी कि -39 हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बराबर पद का योग पूछ रहा है, बराबर पद का योग पूछा गया है। मैं थोड़ा यहाँ पे सिर्फ बराबर पद ज्ञात कर रहा था, लेकिन बराबर पद का योग पूछा जा रहा है, तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन पूछ रहा है, सॉरी एस एन पूछ रहा है, मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, एस एन पूछ रहा है, इसका सूत्र अलग होता है।
ठीक है ना, मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे। चलो इसका सूत्र अलग होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत। ठीक है, क्योंकि एस एन पूछ रहा है, क्योंकि बढ़ावा पद का योग पूछा जा रहा है ना, कि बढ़ावे पद जो होगा उसका टोटल योग कितना हो। टोटल योग की बात करें तो इसका सूत्र होता है एस एन पूछा गया है, तो एस एन ज्ञात करने के लिए यानी कि एस 12, पहले एस एन लिख देता हूं। इसका सूत्र होता है एन बाई टू, क्या होता है एन बाई टू, जितना पद ज्ञात करना है उतना, और इंटू क्या होता है टू ए, टू ए प्लस क्या होता है टू ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन माइनस वन, ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिना फॉर्मूला का आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आप याद रखना, एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। तो देखो एन माइनस टू यानी कि 12, इस 12 ज्ञात करना है, इस 12 देखो बढ़ावा पद का रहा है, तो यहाँ पे 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 9 दे रखा है यानी कि 18 आ जाएगा, प्लस एन है, एन क्या है 12 में से 1 घटा तो 11 आ जाएगा, 11 गुने डी का वैल्यू -3 तो -3 लिखूंगा। चलो यहाँ पे इस 12 आगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और -33 होगा, 11 33 होता है, और 18 में से 33 घटा -15, 6 गुने क्या हो जाएगा 6 गुने -15, 15 में 6 से गुना करूंगा तो -90 आ जाएगा, जो कि ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन यहाँ पे सी में नजर आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद आपका 170 होगा। कौन सा पद पूछा गया, तो कौन सा पद याद करना है, यह क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एस एन ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि एस एन दे रखा है 117, 170, एस एन का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, यानी कि एस एन का वैल्यू दे रखा है तो ए प्लस ए माइनस डी, ए दे रखा है 17, देखो मैं सूत्र पहले लिख देता हूं, इसका सूत्र जो होता है एस एन, यानी कि ए एन पूछा गया है तो ए एन इक्वल टू जो सूत्र होता है, ए एन जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे ए एन दे रखा है 70, 170, और ए का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ए का वैल्यू यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे प्लस तो प्लस हो जाएगा, एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू आपको ऑलरेडी ज्ञात करना है, क्योंकि एन का वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि एन का वैल्यू ही पूछ रहा है, एन माइनस वन इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो 17 आ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे 100 कितना 70 है, 170, इसमें से घटा देंगे 170 है, -17 करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 दे रखा है, इसमें से घटेगा तो 153 आएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 17, इस 17 से ये काट सकते हैं कितना मरतबे, इसको काट सकते हैं 9 मरतबे, और 17 नवा 153 होता है, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन, अगर एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 9 प्लस वन इक्वल टू एन हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू एन, यानी कि यहाँ पे 10वां पद जो होगा 170 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो क्वेश्चन समांतर श्रेणी पूछा गया 15, यहाँ पे एक 15 दिया है, और 48 दिया है, 45 दिया है, 6 में पदों की संख्या पूछा गया, इसमें पदों की संख्या क्या है, तो 51, 51 है, 48 है, 45 में, तो यहाँ पे और यहाँ 6 तक आया है, में पदों की संख्या पूछा गया, तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला बात ए एन दे रखा है, सॉरी ए एन है, ठीक है, ए एन इक्वल टू सूत्र क्या होता है, जस्ट है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये आपको पता है। ठीक है, चलो ए एन दे रखा है 6 है, क्योंकि लास्ट पद 6 है, तो 6 इक्वल टू क्या, ए है 51 तो 51 लिखेंगे, प्लस है एन पता नहीं, एन ही ज्ञात करना है, एन क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी क्या है, तो डी ज्ञात करेंगे तो -3 आएगा, ये चेक कर सकते हो, 51 में से 48 घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी कि सर्वांतर -3 आएगा, और 6 माइनस 51 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू -3, चलो -3 इंटू में रहेगा क्योंकि गुना में है, ये घटेगा तो -45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन, देखिए मेरा राइटिंग नहीं है, इसको संभालना बहुत जरूरी है आपके लिए, यह कट जाएगा आराम से, माइनस से माइनस पहले कटेगा और 15 मतलब आराम से कट जाएगा। ठीक है, कटेगा ना, तो यहाँ पे 15 समझे प्रयास करना, यहाँ पे 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे एन माइनस वन यानी कि 15 प्लस वन इक्वल टू एन, यानी कि एन का जो वैल्यू आया वो 16 आया, यानी कि 16वां यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 32 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 32 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल हो जाएगा
विषम संख्या पूछा गया है, इसके बीच पूछा गया है। इसके बीच अगर विषम संख्या बात करें तो 25 होगा, सम संख्या बात करें 23 होगा, क्योंकि सम संख्या 0 ऑलरेडी सम संख्या और यहाँ पे भी सम संख्या, इसलिए ये तो होगा 23 होगा, क्योंकि ये इसके बीच पूछा गया है। तो यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे हम, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 23 सम संख्या, लेकिन विषम संख्या पूछा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर, यानी कि कोई त्रिभुज है। चलो मैं बनाता हूँ एक त्रिभुज, और त्रिभुज भी बन रहा है मेरे से पूरा एकदम सीधा ही। देखो कोई नहीं, आप थोड़ा सा इसको संभालना बहुत प्यारा से। चलो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी के दे रखा है। चलो इसका बी जो कोण है 90 डिग्री, यानी कि यह जो होना चाहिए बी, ये 90 डिग्री दे रखा है, ऑलरेडी कह रहा है, ठीक है। और ए बी का वैल्यू है, यानी कि ए बी इसको मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, एबीसी। ए बी का वैल्यू यहाँ पर √15 दे रखा है, इसको √15 करेंगे, ठीक है। और आगे बात करें बीसी का वैल्यू 1 दे रखा है, एसी का वैल्यू 4 दे रखा है। तो tan ए पूछ रहा है, यानी कि यह पूछ रहा है tan ए। तो tan ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे, अगर बाय tan ए, आपको टेंस में बार बार पढ़े होंगे tan ए क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है सूत्र। तो देखो पी क्या है, तो कोण के सामने पी होता है, यानी कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √15, 1 अपॉन √15 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन रहा। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यदि कोसेक फाई है, थीटा नहीं है फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, ये जरूर याद रखना, यानी कि लड्डू पार के पेट काट देंगे, फाई पढ़ेंगे इसको। तो फाई इक्वल टू के, तो यहाँ पे कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो कोस थीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कोस थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिंपल है, कुछ करना नहीं है मुझे। कोस थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, अगर हम चाहें, देखो इस प्रकार से हम बनाने के प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन कहा गया, अगर हम चाहे कोसेक, जो कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर साइन फाई लिख देंगे, इसको क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। यानी कि हम इसको हल किए तो हमारे 1 अपॉन के आ गया, 1 अपॉन के आ गया। अब देखो एक और बात, तो हम यहाँ पे कोस फाई बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो कोस फाई बराबर अगर सूत्र बात करें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पर रूट होता है, ये इसका कोस थीटा बराबर सूत्र होता है। अगर कोस थीटा की बात करें, इसका क्या था, √1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे फाई है तो फाई लिखेंगे, कोई नहीं। आपको यहाँ पे साइन का वैल्यू पता है, तो √, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के का स्क्वायर, तो 1 अपॉन के का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे हल करता हूँ, 1 मिनट। चलो इसको हल करने का प्रयास करता हूँ। तो इसका हल अगर ज्ञात करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, √, तो √, ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऊपर भी के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो √, क्या होगा, के स्क्वायर -1 अपॉन के स्क्वायर। अगर चाहे तो सिर्फ ऊपर वाले को सिर्फ लिख सकते हैं, के स्क्वायर -1 अपॉन अपॉन के लिखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रूट रहेगा इस पर, के स्क्वायर पर सीधा के हो जाएगा। तो √, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर -1 अपॉन के। तो ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, देखो 1 अपॉन सेक फाई, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक मतलब कॉस, यानी कि कॉस, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 36 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे tan थीटा इंटू tan एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कहा cos थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, cosec थीटा पूछा गया। तो सिंपल cosec थीटा कैसे गया, cos थीटा यहाँ पर दे रखा है, तो cos क्या होता है, b/h होता है, तो b का वैल्यू आपको 1 है और h का वैल्यू क्या है, 2 है। अब p का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 का 4 हो जाता है, -1 हो जाएगा √। चलो आगे √3 हो जाएगा, √3, ये p का वैल्यू आया। और कोसेक बराबर क्या होता है, h/p होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p, h का वैल्यू क्या है, 2 है, p का वैल्यू √3, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 2/√3, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो आप, यदि आपको थीटा बराबर 45 डिग्री, अगर आपको थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है, समझने का प्रयास करना, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या हो, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछा गया। तो आराम से 45 डिग्री डाल दो, तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, यानी कि यहाँ पे सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, √2। और कोसेक 45 की वैल्यू पूछो, तो कोसेक 45 का वैल्यू भी √2 होता है, प्लस √2।
तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में नजर आ रहा होगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि यदि √3 tan a -3 इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या है। सिंपल हो जाएगा, देखो यहाँ पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा tan a, तो tan ही a रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो इधर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 √3 से गुना है तो इसमें भाग कर सकते हैं √3 से, ये √3 से 3 कट जाएगा, √3 मतलब है, ठीक है। तो हमारे पास आया क्या tan, क्या tan a बराबर क्या आया √3। √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ tan a, ठीक है। तो √3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan में √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। इधर भी tan इधर भी tan कट गया, क्या बचेगा a इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री। अब बोलो मेरा राइटिंग इतना गंदा क्यों है, क्योंकि मैं एक पैड लिया हूँ, न्यू पैड पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि पहले डिजिटल बोर्ड था उसमें इशू एक आ गया, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तब तक पैड पे पढ़ा रहा हूँ, पैड जस्ट मंगाया 9,000 में, तो इस पे पढ़ा रहा हूँ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतना महंगे महंगे सामान खरीद के आपको लिए पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेक 35 डिग्री अपॉन कोसेक 55 डिग्री स्क्वायर है, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, 1 आएगा इसका वैल्यू, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका मान है। सबसे पहले कॉस देखो, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। चलो यहाँ पे साइन 0 डिग्री, तो 0 होता है। यहाँ पे कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री की बात करूं तो 1 होता है। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है कोट 45 का, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू 1/2, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -1। देखिए कोस स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका सूत्र होता है, तो माइनस बाहर आ गया, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ऐसा ऑप्शन देखो तो ऑप्शन यहाँ पे ए में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुने कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहला बात यहाँ पे याद रखना, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोई सूत्र नहीं होता है। कैसे याद कर सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू होता है। अगर हम यहाँ पे चाहे तो हम इसको -1 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। सॉरी यहाँ पे 10 होता है, कोट लिख दिया मैंने, 10 होगा, याद रखने 10 होता है, कोस में तो 10 होगा यहाँ पे, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, देखो यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, याद रखना इस बात को, क्योंकि 10 होता है। चलो 1 मिनट, कोई ना, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा, तो 1 माइनस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 1 माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे अगर इसमें से, तो हमको प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सूत्र पर बैठ गया, अब गुने क्या है, गुने क्या है कोट स्क्वायर थीटा है। इसके साथ ही हम लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस रहेगा, इसके साथ ही हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो इस सूत्र के माध्यम से, यहाँ गुने में क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस लगा है तो -1 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखो, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे बनेगा, साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहने देते हैं, साइन अल्फा है तो अल्फा लिखे, और गुणे क्या है कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा कोस अल्फा अपॉन हो जाएगा साइन अल्फा गया सीधे बता कोस अल्फा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कहा है, थीटा अपॉन 5 इक्वल टू 12 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू याद करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, केंचुआ गुना जिसको बोलते हैं, तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, सिंपल है 3, क्या लिखेंगे 3 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कैसे स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है 2/√3, 2/√3 होता है, बिल्कुल इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रखने देंगे। अब होगा क्या, तो 3 गुने 4 जगह 4 अपॉन हो जाएगा 3, ये से कट जाएगा, बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1,
तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 क्या होगा भाई? यह क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन क्या कहा। अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो 48 नंबर क्वेश्चन है, अगर चाहूं मैं, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इसका टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो इस साइन एक्स तो साइन एक्स ही हो जाए, इसका टू क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है। यानी कि कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारे पास साइन एक्स आया। देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे cos की पावर 4 है, तो cos की पावर क्या है cos स्क्वायर एक्स की पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं 2। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर हो जाएगा एक्स, इतना आ गया। यानी कि इसको हल करने के बाद इतना, और इतना का वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखा है, यानी कि टोटल का वैल्यू क्या होगा 1, टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यदि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2 अपॉन कितना होता है 2 अपॉन रूट 3 होता है। मैं यहाँ पर अलग लिखता हूँ 2 अपॉन रूट 3, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू। अब इसमें से किसका रूट 2/√3 वैल्यू होता है, ये क्वेश्चन कहा गया ना। तो यहाँ पे किसका होता है, सबसे पहले सेक 30 डिग्री की बात करें, तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है। देखो होता है, इस साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो होता है 3/√2, तो इसका होगा नहीं। कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, जो कि होगा नहीं। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का मैच कर रहा है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझो। यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा, क्वेश्चन क्या आ गया कोसेक थीटा, और यहाँ पे माइनस कोट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कोसेक थीटा का वैल्यू पता करना है। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप मैं करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, अगर इस तरफ दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, देखो तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 ये क्या है कोसेक स्क्वायर कोस थीटा कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोट थीटा, हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलो इतना हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो अगर आगे हम इसका हल करें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है, तो चाहे तो कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, एक सूत्र याद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं चाहूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका वैल्यू होता है कोट स्क्वायर थीटा का, माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ वो देखना समझना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, -1 को उधर भेज दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और -1 था तो इधर +1 हो जाएगा आके। चलो देखो इसमें से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या लिख सकते 2 कोसेक थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस बचेगा यहाँ पे कोट थीटा, हाँ कोट थीटा बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और +1। थोड़ा राइटिंग बहुत गंदा है मेरा, आपको पता है। अगर देखो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है एक्स, पहले ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक, एक मिनट, यहाँ पे कोसेक होना चाहिए। चल कोसेक थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपके पास एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू टोटल का एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +1।
देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तो 2x है, 2x को हम नीचे बट्टा में भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ देखो, इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 भी नीचे आएगा, x भी नीचे आएगा, 2x। ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन सी देखो बिल्कुल राइट हो जाएगा 50 का। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इसको समझ में नहीं आया तो अगला बार से और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली बेसिस पर क्लास चलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चलेगा, ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस मैथ्स, नॉन हिंदी भी चलेगा, तो मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।